नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। तारबहार की जनता ने शैलेश को दिया खुला समर्थन। शेख गफ्फार को याद करके भावुक हुए लोग। बिलासपुर के तारबहार स्थित खुदीराम बोस चौक में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व अधिकारियों द्वारा विधायक प्रत्याशी श्री शैलेश पांडे के पक्ष में वोट देने के लिए जनता से अपील करते हुए जनता को उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताया गया। साथ ही साथ श्री शेख गफ्फार जी को भी नम आंखों से याद किया गया। इसी कड़ी में आगे वहां के वार्ड पार्षद श्री शेख असलम ने भी तारबहार के वार्ड वासियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगर तारबहार वार्ड से मैं कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं दिला सका तो पार्षद पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता श्री तारू तिवारी ने भी स्वर्गीय श्री से गफ्फार जी को याद करते हुए उनके द्वारा जनता के प्रति लगाव कर इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री तारू तिवारी ने भी स्वर्गीय श्री से गफ्फार जी को याद करते हुए उनके द्वारा जनता के प्रति लगाव पर कहा कि मैं श्री गफ्फार जी के साथ बहुत बार चुनाव में काम किया हूं, पर उसकी कमी आज भी हमें है। तभी वहां जनता भी भावुक हो गई और कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारी को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस प्रत्याशी श्री शैलेश पांडे जी को तारबहार से हम जीत दिलवाएंगे। जी भाजन बताएं। आज बिलासपुर विधानसभा क्रमांक 30 के माननीय श्री शैलेश पांडे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके नुक्कड़ सभा के लेकर के हम लोग तारबहार खुदीराम बोस जी के चौक में आए थे। तो यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया। जैसे यहाँ पर वार्ड जो है स्वर्गीय श्री शेख गफ्फार जी के नाम से यहाँ पर बहुत मशहूर है, बहुत लोकप्रिय यहाँ पर माननीय हमारे भाईजान शेख गफ्फार जी हुआ करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे बहुत चाहते हैं। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी के नुक्कड़ सभा यहाँ आया तो जैसे शेख गफ्फार जी यहाँ पर रहते थे तो लोग उमड़ पड़ते थे, वैसे यहाँ पर लोग उमड़े हैं। और निश्चित ही यहाँ पर की जो भीड़, उत्साह और कांग्रेस पार्टी के लिए प्यार और श्री शेख गफ्फार के लिए प्यार हमने देखा है, देखने लायक है। और आने वाले समय में हमें विश्वास है कि भारी से भारी मतों से यहाँ पर श्री शैलेश पांडे जी को विजयी बनाएंगे। हमारे साथ में हमारे डॉक्टर तारू तिवारी जी हैं, उनके यहाँ के जो लोकप्रिय पार्षद हैं शेख असलम जी, वो हमारे साथ में हैं। रेडू क्वार्टर रेडू जी हैं, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर थे। जयपाल जी थे और यहाँ पर बहुत सारे उमेश भाई, बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं इस नुक्कड़ सभा में और बहुत अच्छा प्यार रहा। और आने वाले समय में इस तारबहार चौक से माननीय श्री शैलेश पांडे जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जी भाजन बताएं। शेख गफ्फार जी का ये वार्ड रहा है और लोग यहाँ मसीहा मानते थे उनको, तो उनके बारे में नुक्कड़ सभा के माध्यम से आज बिलासपुर विधानसभा के प्रत्याशी के लिए हमारे सब वरिष्ठ कांग्रेस जन यहाँ पर ही नुक्कड़ सभा में उपस्थित हुए, उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से जो पुनः टिकट मिली है शैलेश भैया को, एक बहुत जुझारू प्रत्याशी हैं और लोगों के सतत संपर्क में हैं। वो हर किसी के सुख दुख में खड़े होने वाले प्रत्याशी हैं। और निश्चित तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगा आपको, इस वार्ड से बहुत सारे लोगों को उम्मीद रहती है, हर एक प्रत्याशी को उम्मीद रहती है। मुझे भी उम्मीद थी, मैंने भी 2300 से लीड करा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। और शैलेश पांडे जी को तारबहार के वार्डवासी बहुत चाहते हैं, क्योंकि जो शैलेश पांडे का प्रचार प्रसार करने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं गफ्फार भाई की झलक दिखती है। गफ्फार भाई भी वैसे ही बैठते थे, कहीं पर जाते थे, सब समाज के हर एक वर्ग लोगों से मिलते थे। आज शैलेश पांडे जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने समाज के हर एक वर्ग के लोगों से मुलाकात करी है। गरीब से गरीब आदमी के पास बैठ के उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनी है। हमारे तो 5 साल मौका मिला अभी, 5 साल हमारे वो मेरे वार्ड के वासी सुनेंगे कि गफ्फार भाई ने क्या करके किया है यहाँ पर इस वार्ड में। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। आज आत्मानंद स्कूल क्यों मिली हमको? क्योंकि आत्मानंद स्कूल के नाम से हमेशा जुझारूपन लड़ाई लड़ते रहे वो। कि एक बात बता रहा हूँ आपको, चंदा भाटा स्कूल हुआ करती थी, एक मिडिल स्कूल हुआ करती थी, घोड़ा दाना के नाम से वो उसको जाना जाता था। चंदा भाटा के नाम के स्कूल जाना जाता था। अगर गफ्फार भाई का इतिहास बताना चाहूँगा मैं, तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम को करके गए हैं जिसमें बहुत बड़ा योगदान। अगर हमको आत्मानंद स्कूल मिली है,
आत्मानंद स्कूल यदि मिली है हमको, तो ये प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शहर विधायक जो उन्होंने मेरे से वादा करा था कि असलम भाई आपके वार्ड में एक बहुत बेहतरीन चीज़ देने जा रहा हूँ, और वो स्कूल मिली हमारे को यहाँ पर ही स्वर्गीय शेख गफ्फार आत्मानंद स्कूल के नाम से हमारे को मिली है, जो आज हम उनके नाम को आज भी याद करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं पार्षद हूँ, नहीं रहूँगा कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग को हमेशा जो आशीर्वाद, प्रेम, प्यार एक बार हमेशा दिया है, वो हमेशा बने रहना चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बात। जी भाई, यहाँ तारबहार में शैलेश पांडे जी के लिए नुक्कड़ सभा का आयोजन किए, और ये वार्ड गफ्फार भाई का वार्ड है, और यहाँ से कभी कांग्रेस हारी ही नहीं, हमेशा कांग्रेस को यहाँ से बढ़त मिली है। और उसी भावना के साथ हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि अब जो चुनाव अभी 17 नवंबर को मतदान होगा, हमारे असलम भाई बाजू में इस वार्ड के पार्षद हैं, 2300 मत से वो यहाँ से जीत कर पार्षद बने हैं, और पूर्ण विश्वास है कि शैलेश पांडे जी को उससे भी ज़्यादा 3000 वोट से बढ़त मिलेगी और वो जीत कर विधानसभा पहुँचेंगे। इसी भावना के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि इस वार्ड के लोग मतदान करें। हाँ, नहीं, बिलासपुर का विकास हुआ है। बिलासपुर का विकास हुआ है। उनके 15 वर्ष के शासनकाल में बिलासपुर कोडापुर बन गया था। वर्तमान में आप बिलासपुर शहर को देखिए, बिलासपुर का स्वरूप सुंदर हुआ है। 2 बैराज बन गया है, तीसरा में ओवर ब्रिज बना है, 2 पार्किंग स्थल बने हैं, नदी के किनारे सड़क बन रहे हैं, शहर का सौंदर्यीकरण हुआ है। अनेक सामुदायिक भवन को हर समाज के लोगों को शैलेश पांडे जी ने आर्थिक मदद किया है। कोरोना काल में घर से निकले हैं तो विकास की गंगा बह रही है, और उनको मौका मिलेगा तो विकास की गंगा को और अधिक बहाएंगे। इसी भावना के लिए हम लोग निकले हैं कि उनको दूसरी बार विधायक बनाकर विधानसभा में भेजें, जिससे बिलासपुर और तरक्की जाए, बल्कि पीछे ना हो। अमर अग्रवाल के शासनकाल में बिलासपुर 20 साल पीछे हो गया है, और निश्चित रूप से शैलेश पांडे ने बिलासपुर को आगे बढ़ाने का काम। अमर अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अरपा पार एक नया नगर निगम। देखिए, अरपा पार नगर निगम की मांग तो कई वर्षों से उठ रही है। अब अरपा पार नगर निगम वो नया बनाएंगे, ये जनता को लुभावने वाली बात है, क्योंकि अभी चुनाव आया है। जिस समय कोरोना काल था उस समय वो कहाँ घर पर थे, उनको निकलना था जनता को मदद करने के, उस समय तो वो नहीं निकले। अभी चूँकि अब वोट का बात है, इसलिए वो लोगों के सामने में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और शैलेश पांडे जी विधायक बनेंगे तो निश्चित रूप से बिलासपुर के लिए जो भी अच्छा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर बिलासपुर के लिए और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। फोटो ले लो। हाँ, आज ओम प्रकाश जी बताइए, आपके नुक्कड़ सभा से कितना फर्क पड़ेगा? निश्चित बात है, ये जो तारबहार क्षेत्र है, शेख गफ्फार खां जी का जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, बिलासपुर का गौरव पथ है। ये तारबहार एक क्षेत्र है, रेलवे क्षेत्र के यहाँ का स्वागत गेट यहीं से है। जो भी बाहरी लोग आते हैं, रेलवे जोन है बिलासपुर, तारबहार इसका प्रवेश द्वार है। बिलासपुर केवल बिलासपुर वासियों के लिए नहीं, अभी तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये व्यापारिक केंद्र है। जयपुर के बाद संस्कार धानी है, ऊर्जा नगरी है, न्याय धानी है, गुरु घासीदास जी का एक विश्वविद्यालय यहीं है। तो निश्चित बात है, विकास के लिए हमारे जो कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी है परम आदरणीय शैलेश पांडे जी, दृढ़ संकल्पित है, कृष्ण संकल्पित है, और एक नई ऊर्जा उनमें है, एक नई ललक। मैं नहीं जाऊँ। बिलासपुर जो है अपनी खोई हुई गरिमा को वापस प्राप्त करे। अरबा मैया जो धारा है निर्मल अविरल प्रभावित होती रहे। कोई भी नदी उस क्षेत्र की जीवन नदी होती है, उस शहर की जीवन रेखा होती है। और अरबा मैया जो अपनी गरिमा को लगभग बीजेपी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है, उसको कांग्रेस भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि हमारी फोटो कॉपी है, तो कितना फायदा मिलेगा? नहीं, ये तो आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। जनता इस बात को समझ रही है कि घोषणा पत्र तो एक मैनिफेस्टो रहता है कि हम जन समर्थन में क्या करेंगे, चुनाव जीत के आएंगे। तो बीजेपी का तो शुरू से रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहती बहुत कुछ और करती कुछ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के शुरू से ये रहा है, जो कहा सो किया। पिछली बार भी हमारे है ना घोषणा पत्र जारी किया है 2018 में, उसको लगभग जमीनी स्तर पूरा कर लिया गया है। और आज भी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें क्षेत्र की जनता पूरी तरह से कांग्रेस के प्रति आसान्वित है, लाभान्वित है, गौरवान्वित है। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है
और विशेषकर राजीव गांधी है, कर्जा माफ है, आत्मनगर स्कूल है, जो विकास कार्य अभी 5 सालों में हुए हैं, जिसमें 2 साल तो कोरोना के चले गए और आने वाले 5 साल में विकास की गंगा बहेगी। और बहुत बार ये बोला जाता है कि विकास ढूंढने निकले हैं, तो भी 15-20 साल से पूर्व कैबिनेट मंत्री अग्रवाल जी विधायक थे 1998 से 2018 तक, तो उनका एक कार्यकाल था। अपने स्तर पर वो भी काम किए हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो अधूरा विकास किए हैं, खोदापुर के नाम से हम भी KBC देखते हैं, उस पर प्रश्न आया है। मैं भी प्रशंसक हूँ अमिताभ बच्चन जी के हॉट सीट पर हमारे बैठे हुए थे, उनको पूछा गया कि भाई खोदापुर कहाँ है, ऑप्शन दिया गया बिलासपुर, 2-4 और शहरों का नाम दिए थे, तो निसंकोच बोला कि बिलासपुर ही खोदापुर है। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि भाई ये तो अलग तरह की ऊर्जा नगरी बिलासपुर न्यायधानी, जिसकी छवि इतनी खराब क्यों हुई है, तो जनता इस बात को समझ रही है। चलिए ठीक बंद करो। तो समझने के बावजूद अगर मेरे को नहीं, आप लोग हैं, अगर यहाँ पर दूसरे तीसरे आदमी को लाएंगे तो हम किसी के पास जा नहीं पाएंगे। आज हमारे को इतना अधिकार तो है कि शैलेश पांडे भी यहाँ जीत जाएंगे तो हम गंगे की चूक उनके घर में जाएंगे, और वो सुनते भी हैं बात को, ऐसा नहीं है नहीं। तो मेरे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।